ये दोस्तों आज मैंने ये जेंट्स स्वेटर की खूबसूरत अच्छी सी बिनाई है। देखिए इस बिनाई को मैं बना के दिखाऊंगी। ये स्वेटर मैंने तो इसको बना लिया, मैं दूसरे में बना के दिखाऊंगी। इसका गला भी सुइयों से बना है, उसको भी मैं दिखाऊंगी कैसे बना है। देखिए इसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी लग रही है। जेंट्स स्वेटर में मैंने डाला है इसको, जेंट्स में, लेडीज में, बच्चों में, हाँ बच्चों के स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं। मैं बना के दिखाती हूँ ये स्वेटर, इसकी डिजाइन मैंने कैसे बनाया। बॉर्डर बना लिया, अब मैं बिनाई बनाऊंगी। मैं बिनाई किनारे से ही बना रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने किनारे से इस स्वेटर में भी किनारे से ये बिनाई जो है लाइन सी दिख रही, इसको हम दोनों किनारों पे डाला था। और ये जब दोनों पल्ले हमने सिला तो देखिए इस तरह से इसमें बहुत अच्छी तरह से डिजाइन सा ही बन गया है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है और सिलाई करते समय बहुत इजी रहता है। इसलिए मैं इसमें भी किनारे पे बिनाई डाल रही हूँ। बिनाई शुरू करती हूँ। इसमें हम उल्टा सीधी तरफ से ही बिनाई ये पलटी है। 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 फंदे उल्टे बना के हम इसको धागे को ऐसे नीचे से ही निकाल ले रहे हैं। और अब हम 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इस बिनाई में खास बात यही कि ये जो है जोड़े के फंदे से ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे हम ही खुद 11 फंदे का बना रही थी, तो 1 फंदा जब यहाँ आया तो ये डिजाइन नहीं बनी। 2 फंदे में ये डिजाइन बनती है, तो 1 फंदा में नहीं बनी थी। ये स्क्वायर जो चारों तरफ से बराबर लग रहा है, यहाँ पे छोटा दिखने लगा। फिर मैंने खोल के 10 फंदे में बनाया। इसको जब भी बनाना हो 8 फंदे 10 फंदे, या छोटा बनाना 6 फंदे, जोड़े के फंदे से ही रखना चाहिए। जैसे छोटा बड़ा बनाना हो उस तरह से फंदे लेना चाहिए। अब हमने 2 उल्टा बनाया जो हमारी डिजाइन की पहली लाइन है। अब हम 10 सीधे फंदे बनाएंगे। सीधे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमारे हो गए। अब इस बिनाई को इस तरह से बनानी है। ये तो हमने किनारे था इसलिए पीछे से फंदे निकाले, तो इसको धागे इस तरह से आगे करने हैं। और जो धागा नहीं खींच रहा है उसी धागे से हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और इसको फिर हम धागा पीछे को खींच देंगे और फिर आगे इस तरह से धागा आगे करेंगे। दोनों धागे को यहाँ से जब हम पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से जब हम पकड़ेंगे तो 2 धागा हो गया, डबल हो जाता है, तो डबल धागे को ही आगे लेना है। इस तरह आगे करके जो धागा नहीं खींच रहा उसी से हमें फंदे बनाने हैं। 1 2 फंदे बना के फिर ज़्यादा जो खींचता है उसको हम पीछे खींच देंगे, तो हमारी इस तरह से नहीं आ जाएगी। फिर 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे फिर सीधे बना के फिर इसी तरह से हम धागा को आगे करेंगे। देखिए, और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टे 2 ही फंदे बना के धागा पीछे खींच के धागा फिर हम आगे लेंगे और फिर हम 2 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 धागा हम फिर पीछे खींच देंगे। जो हमारी ये लाइन बनी है वो इसी तरह से बनी है और 10 फंदे बीच में हम फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बना लिए। फिर मैंने धागा इस तरह से आगे करना है और 2 फंदे, देखिए 1 2 फंदा उल्टा बना के धागा पीछे खींच देना। धागा एक बार फिर देखिए इस तरह से लेने हैं। जब हम यहाँ धागा पकड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। दोनों धागों को अंदर करके फिर जो धागा नहीं खींच रहा उससे हम फंदे बनाएंगे। 1 2 बन गया। जो फिर ये खींचने वाले धागे से इसको हम फिर खींच लेंगे। जो धागा नहीं खींचता उसी से फंदे बनाना है। 1
2 बना के फिर पीछे खींच देना। अब 10 फंदे हमें सीधे ही बनाना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे जितना फंदा हमें चाहिए, जिस हिसाब से आप डाले हो, जिससे छोटा बड़ा स्वेटर बनाए, जितने भी फंदे सीधी सिलाई में हो वो फंदे इस पहली सिलाई ऐसे ही बिनी जाएगी। 10 फंदे बना के 2 फंदे उल्टे बना के धागा पीछे खींच दिए, फिर धागा आगे लेके फिर 2 फंदे उल्टे बना के फिर धागा पीछे खींच देंगे, फिर 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 10 9 1 10 फंदे हो गए। फिर धागा इस तरह से हम आगे लेंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे खींच देंगे, फिर हम धागा आगे इस तरह से करेंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 10 फंदे सीधे। जितने फंदे हमारे हैं पहली सिलाई इसी तरह से पूरी बनाई जाएगी। 2 3 4 7 8 9 10 फंदे हो गए। फिर धागा देखिए, मैं एक बार फिर दिखा दी, इस तरह से यहाँ धागा पकड़िए, ये 2 डबल हो जाएगा, डबल धागे को ही आगे कर लेना। फिर जो धागा, एक धागा देखिए ये खींच रहा, ये नहीं खींच रहा, जो नहीं खींच रहा है उसी से हम फंदे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टा बना के फिर जो खींच रहा है उसको हम बाहर को खींच देंगे, फिर उसी तरह से धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे खींच देंगे। देखिए हमारी लाइन बनना शुरू हो गई है। अब 10 फंदे हम फिर सीधे बनाएंगे। देखिए 10 फंदे हमारे फिर सीधे बन गए और हम फिर धागा आगे करके फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे खींच देंगे, फिर धागा आगे लेके 2 फंदे फिर उल्टा बना के धागा पीछे खींच देंगे, फिर हम 10 फंदे ये हमने बड़ा स्वेटर बना रहे हैं। ये हमारा ये तो एक्सल का है, ये डबल एक्सल का है, इसलिए इसमें फंदे ज़्यादा हैं। 130 फंदा है ये। देखिए फिर आगे हम लिए 1 2 फंदा फिर मैं पीछे खींच दिया, फिर 2 फंदा बनाया उल्टा, फिर धागा पीछे खींच दिया। अब हम फिर 10 फंदा सीधे बनाएंगे। 10 फंदा 12 14 जिस तरह से छोटा बड़ा बनाना हो उस तरह से अपना फंदा डाल के उस हिसाब से बनाना चाहिए इसको। अब लास्ट के हमारे 2 फंदे बच रहे हैं, इसको हम बना रहे थे, लास्ट में मेरे 4 फंदे बचे थे, तो ये हमारी 2 लाइन किनारे आई थी। अब इसमें हमारी 1 लाइन ही किनारे आ रही, हम इसको 2 फंदे भी इसी तरह बनाएंगे किनारे की धागा इसी तरह से। देखिए हम आगे लेंगे डबल धागे को और जो नहीं खींचता उससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और हम फिर इसी से देखिए ये किनारे का मैं इसे धागा खींच दूँगी। अब ये हमारी डिजाइन बनती हुई चली जाएगी। और पीछे उल्टी तरफ से हमेशा उल्टी सिलाई ही बनी जाएगी। ये पूरी उल्टी सिलाई बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए हमारी उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई पूरा बिन के ये सिलाई पूरी हो गई। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। देखिए सीधी सिलाई ये हमेशा अभी ऐसे बनेगी। देखो ये पहला फंदा, एक बार मैं फिर दिखा दे रही हूँ, किनारे का है इसलिए हम इसको इस तरह से बनाना पड़ रहा है। 2 फंदा उल्टा बना के धागा ऐसे नीचे से करके तो हमारी डिजाइन बनती जाएगी। अब हम इसको 10 फंदा यहीं से सीधा बनाएंगे। 10 फंदा सीधा, देखिए बन गए हमारे।
अब हम देखिए उसे आगे ऐसे धागा जैसे मैंने लेता है, धागा आगे करके फिर 2 फंदा उल्टे बनाएंगे, फिर धागा हम पीछे खींच देंगे, धागा देखिए इस तरह से आगे करेंगे और इस धागे से जो नहीं खींच रहा उससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे खींच देंगे। ये हमारे 4 फंदे उल्टे हो गए बीच में। अब 10 फंदे फिर हमारे सीधे हो गए। अब इसी तरह से हमें 16 सिलाइयाँ बनानी है। देखिए 16 सिलाई हम बनाएंगे तो ये हमारी 8 लाइन बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ 9वीं लाइन पे हम जो 9वीं लाइन ये है, इस पे हमें ये बनाना है। अब हम ये 16 सिलाई बना के फिर मैं इसको बनाते समय दिखाऊंगी। देखिए हमारे 8 लाइन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन हमारे बन गए। देखिए हमने 10 फंदे का रखा है तो मैंने 16 सिलाई बनाया। अब ये ऐसे इसका ऐसे ही बना हुआ है, इस ओर की तरह इसे बन जाएगा, चारों तरफ से बराबर हो गया है। अगर आप कम फंदे रखना है तो इसको कम लाइन बनाना, जैसे कि मैंने 10 फंदे का बनाया, आप 8 फंदे का बनाना तो इसको 1-2 लाइन कम करना, देख लेना जब इसको इतना आ जाए जो स्क्वायर के बराबर तो कर लेना। अगर 12 फंदे करना है तो इससे और भी लाइनें बना के बड़ा कर लेना, फिर से आपकी। अच्छा अब हम इसको देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक 16 सिलाई बना दी। अब हम इसको इस लाइन को बनाएंगे। इस लाइन के बनाने के लिए हम जैसे ये 2 फंदे बनाते थे, बीच में 2 लाइन बनाते थे, ये 4 फंदे का, उसी तरह से अब हमें इसको पूरी लाइन बनानी है। देखिए 2 फंदे उल्टा बना के पीछे धागा खींच दिया, फिर 2 फंदे, ये जो हमने 10 फंदे हैं इसको भी अब इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 2 फंदे उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे कर दिया, इस तरह से धागा आगे किया, फिर 2 फंदे उल्टे बना के फिर धागा पीछे खींच दिया। अब इसी तरह से हमें पूरे फंदे जितने भी हैं हमारे सिलाई पे, ये सीधी तरफ से ये इसी तरह से बनेंगे। देखिए जो हमारे 10 पहले सीधे थे वो भी इसी तरह बन के सिलाई पूरी होगी। देखिए और ये जो पहले बनते थे इन पे तो ऐसे ही बनेगा। देखिए इसी तरह से ये हमारी सीधी सिलाई पूरी हुई करनी है। पूरा जितने भी फंदे हैं सिलाई में, फंदे भी अपने हिसाब से, कम फंदे भी जैसे छोटा बड़ा बनाना हो कम फंदे भी रखेंगे, बड़े ज़्यादा भी रखते हैं, और जितने भी फंदे हों सिलाई पे इस तरह से बन के ये सिलाई पूरी करनी है। देखिए अब इसको हम पूरी सिलाई बना के देखिए यहाँ तक बना, हम पूरी सिलाई बना के फिर ये हमारे एक दो फंदे उल्टे कर ऐसे बनाते हुए पूरी सिलाई हम सीधी लाइन इसी तरह बनेगा। 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे खींच दिया, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे खींच दिया, फिर धागा इसी तरह से आगे करके 2 फंदा उल्टे, धागा पीछे खींच दिया, 2 फंदा हम ये लास्ट में फिर उल्टा बना के धागा पीछे खींच दिया। अब उल्टी सिलाई जैसे पहले पूरी उल्टी बनती थी उसी तरह फिर ये पूरा उल्टा ही बनेगा। देखिए इधर से उल्टी सिलाई में इस बार भी हमेशा की तरह उल्टी सिलाई पूरी बनेगी। उल्टे फंदा बुन के ऐसे सीधे सिंपल उल्टे फंदे बुन के पूरी कर लेनी है। उल्टी तरफ से हमेशा हर सिलाई उल्टी ही बनेगी इस तरह।
हमारी उल्टी सिलाई उल्टी तरफ से पूरी होगी। हम सीधी सिलाई पे फिर आगे, हम सीधी सिलाई पे आगे देखिए ये हमारी डिजाइन बन रही है। अब इसमें हम फिर दूसरी सिलाई भी इसी तरह बनेगी, जैसे ये पूरे में बनी वैसे हम दूसरी सिलाई भी बनाएंगे। पूरे फंदे में हम ऐसे दो फंदे ऐसे आगे से धागे करके ये 2 फंदे उल्टे बना के धागा पीछे खींच देंगे। ये दूसरी सिलाई भी हमारी इसी तरह से बनेगी। देखिए धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बनेगा, फिर धागा पीछे खींच देंगे। देखिए हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे खींच देंगे। जैसे पहले सिलाई पे इससे पहली बनाई हम, अब इस पे 2 सिलाइयाँ बनती हैं। देखिए ये पूरी सिलाई इसी तरह से दूसरी भी बनाई जाएगी। ये हमारे स्क्वायर बन गए। अब इसके बाद फिर उसी तरह से बनेगी। पहले हम इस सिलाई को पूरा करते हैं। देखिए ये हमारी डिजाइन देखिए बनने की खूबसूरत। देखिए हमारी ये दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई। इस तरह से बनाते हुए हम 2 सिलाई बन के पूरी हो गई। अब उल्टी तरफ से इस बार भी हमेशा की तरह उल्टा ही बनेगा। उल्टी सिलाई हमेशा उल्टा इस तरह से बन के हम उल्टी सिलाई पूरी बिन करके फिर दिखाती हूँ सीधी। देखिए हमारी उल्टी सिलाई भी ये बन गई। अब हम देखिए इधर से हम फिर पहले की तरह से ही बनाएंगे, जैसे पहले शुरू में बनाए थे। 2 फंदा यहाँ पे उल्टा और फिर 10 फंदे ये सीधे, और उल्टा उसी तरह से बनेगा जैसे पहले शुरू में मैंने बनाए थे। अब 10 फंदा ये सीधे, फंदा सीधे इसी तरह से बनाते हैं। जितना लंबा हमें चाहिए उतना लंबा हम बनाते चले जाएंगे और ये खूबसूरत डिजाइन बनती चली जाए। देखिए 1 2 जैसे पहले बने थे उसी तरह से देखिए फिर बनेंगे 10 फंदे सीधे, और ये लाइन ये सीधी बनती चली जाएगी पूरे नंबर से। तरह से बन के देखिए।